कितने घंटे पढ़ने से सिलेक्शन होगा? ये एक बड़ा फैक्ट रहता है कि नहीं, ज़्यादा घंटे पढ़ेंगे ना तो जल्दी सेलेक्ट हो जाएंगे। सर मेरे हिसाब से आवर्स इतने इफेक्ट नहीं करती जैसे अपनी प्रोडक्टिविटी इफेक्ट करती है। अगर आप 2 घंटे पढ़ के 30 पेज निकाल रहे हो किरण के या कोई भी पीवे की बुक के निकाल रहे हो 3 घंटे, और आप 10 घंटे पढ़ के भी आप 15 पेज निकाल रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं उस अपने आर्स को उस कैलकुलेट करने का। तो आर्स की जगह मैं अपने टारगेट्स लेके चलता कि आज ये टॉपिक कवर करना है, भले 2-3 घंटे लगे, 4 लगे, 5 लगे, बस टॉपिक खत्म करना है, तो सोने से पहले करके जाना है बस टॉपिक। तो टाइम बाउंड ना करके मैंने अपने को टॉपिक बाउंड कर लिया, टारगेट बाउंड कर लिया कि इतने टाइम में ये फ्रेम करना बस। फिर भी पढ़ने का शेड्यूल क्या होता था आपका? शेड्यूल ऐसे था कि सुबह उठे 9 बजे, तो 9 से 10 एक मॉक टेस्ट अगर वेडनेसडे सैटरडे है, अगर नहीं है तो सुबह उठ के बस सीधा टेलीग्राम पे जाके शिफ्ट करता था मैं। तो इंग्लिश माध्यम और कैलकुलेशन क्विज मैं रोज़ लगाता था, तो वो एक बहुत चीज़ हेल्प तो करती है। कैलकुलेशन कैसे करते थे? कैलकुलेशन क्विज तो मेरे बेसिकली मैंने सारा पहले तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन पेन से था, लेकिन फिर लगा कि यार माइंड में करना पड़ेगा अगर चाहिए सिलेक्शन, तो स्पीड इससे से बनेगी। तो फिर वैदिक मैथ्स वगैरह सीखा, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स सीखे कैसे करना है। फिर रोज़ कैलकुलेशन क्विज लगानी थी, तो कैलकुलेशन क्विज मैंने पंडित के टेलीग्राम ग्रुप से लगाई उनकी वहाँ से? हाँ। तो सुबह उठ के पहला काम मेरा यही था कैलकुलेशन क्विज लगाने, क्योंकि सुबह उठ के अगर आप अपने माइंड को इतना हैक्टिक दे रहे हो ना, और मॉक जिस दिन पेपर होगा आपको ज़्यादा सारा आपका जो माइंड है ना वो वर्क करना चाहिए, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आपको तभी फील होगा। तो सुबह उठ के सबसे पहला काम कैलकुलेशन क्विज, तो माइंड एक वर्क में आ जाता है, एक रिदम पकड़ लेता है कि आज काम करना पड़ेगा, आज अभी शुरुआत इतनी भारी करी है तो पूरा दिन भारी जाएगा। तो वो एक रिदम में आने के लिए सबसे पहले कैलकुलेशन क्विज लगाया, फिर बाकी चैनल्स फॉलो करे, फिर शुरुआत करता था मैथ से। मैथ से आपकी वीडियो देखिए, अगर कोई वीडियो देखनी है तो, अगर वीडियोस कवर्ड हैं तो पीवाई के क्वेश्चन लगाने, मॉक टेस्ट लगाने, मैथ के सेक्शनल लगाने। फिर जैसे मैथ कवर हुआ फिर रीजनिंग पे, ऐसा था भी एक दिन में हर सब्जेक्ट करना है। टाइम फिक्स था कि 9 से 3 के बीच मैथ इंग्लिश रीजनिंग कवर कर दी है। फिर 2-3 घंटे बाहर आउटिंग, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। आउटिंग बताओ थोड़ा। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि दिन भर आउटिंग 2-3 घंटे वो करते क्या थे आउटिंग में? तो आउटिंग में जैसे मैं तो गुरुद्वारे जाता था, ठीक है, मार्केट घूम लिए दोस्तों के साथ, कुछ खा पी आए। तो ये ज़रूरी है, दिन भर आप पढ़ रहे हो, आपका माइंड फटीग हो जाता है। ये आपका आउटिंग का ये पार्ट रहता था ताकि थोड़ा माइंड को रिलैक्स हाँ, हो, माइंड फ्रेश हो। और फिर आने के बाद में फिर रात को आने के पढ़ें। बाद फिर जीके, क्योंकि अब माइंड फ्रेश है, माइंड में स्पेस है, स्पेस है, अपनी चीज़ों को याद कर सकते हो, याद कर सकते ग्रास्प कर सकते हो ये हाँ। बात तो इसलिए जीके उस टाइम पे करता, क्योंकि जीके थोड़ा हैवी वर्कलोड, आपको याद रखनी चीज़ें ज़्यादा हैं, को जाना है। तो जीके उस टाइम करता था। रात को सोने से पहले जैसे एक बार फिर से आंखें बंद कर रिवाइज कर लिया कि आज क्या पढ़ा जीके में। तो ऐसे देख दिन खत्म, फिर बस अगला डे शुरू। इस तरीके से। ओके, तो रिवीजन के लिए आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? रिवीजन के लिए क्या तो रिवीजन मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब इन द एंड ये मैटर नहीं करेगा आपने कितने सोर्सेज से पढ़ा है, ये मैटर करेगा आप एक सोर्स को कितनी बार पढ़ रहे हो। कितनी बार पढ़ रहे हो? एग्जैक्टली, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। और ऐसे और क्योंकि रिवीजन का क्या है कि ज़्यादातर आपका मेंस जो होगा ना, क्योंकि मेंस मैटर करता है, प्रीलिम्स इतना मैटर तब करता है अगर आप कट ऑफ क्लियर होगी ना आपकी, तो प्रीलिम्स बस कट ऑफ क्लियर तक की है। मेंस में आपको अच्छी रैंक चाहिए, अच्छे मार्क्स चाहिए, तो एक अच्छी पोस्ट मिलेगी। तो मेंस का जो सेंटर हमेशा आपके घर से ऑलमोस्ट दूर आएगा, तो आप इतना कुछ लेके जा नहीं सकते, सारे नोट्स नहीं उठा सकते, सारे नहीं ले जा सकते हैं। ना रीजनिंग के, ना इंग्लिश के, ना जीके की इतनी बुक्स हो जाती हैं। तो मैंने क्या था, एंड वाले दिन आपकी ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक वो यूज़ करी। अच्छा, आपने भी पढ़ी है? हाँ, वो तो पढ़ी सर। मुझे लग रहा है शायद ही कोई ऐसा एस्पिरेंट है जो सिलेक्शन लिया हो और उसने ब्रह्मास्त्र किताब ना पढ़ी हो। तो उसके बारे में थोड़ा बताओ कैसे क्या है वो? सही बता रहे हो आप कि हम सभी चीज़ों को कैरी नहीं कर सकते, लेकिन एक वो किताब है जिसको कैरी कर सकते हैं, तो संपूर्ण गणित कैरी करके चल रहे हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि लास्ट डे पे आप इतना कुछ कैरी करोगे तो बर्डन ही बढ़ेगा। बर्डन ही पड़ेगा। हाँ, तो एक फॉर्मूला बुक कैरी करी। फॉर्मूला बुक ऐसी थी वो कि मैं बस पे, जैसे 6 आवर क्या मेरा डिस्टेंस था अपने घर से सेंटर तक का, तो सुबह सुबह बस पे खोली और 6 घंटे में कवर सारा मैथ एक बार रिवाइज हो गया। कोई क्वेश्चन थी मैंने उसमें मार्किंग्स कर रखी थी, अगर जैसे कोई सीवियन थ्योरम है, कोई इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है जिसका यूज़ कर सकता हूँ, तो वो मार्क कर रखी थी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो और गई। उससे पता है क्या होता है, मुझे लगता है कि एक अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन आता है हाँ कि चलो ठीक है, पढ़ लिया था पूरा, अब रिवीजन हो गया, अब भैया ओके। हाँ, अभी मैथ कवर हो गया, मैथ हाँ, को बंद मैथ कर सकते हैं। टेंशन कोई दिक्कत हाँ, नहीं तो है। मैथ के लिए बस वो एक मैं नोट्स खुद बना रखे थे रीजनिंग के, जो डिफ़िकल्ट पैटर्न्स थे जो डिकोडिंग में आते हैं। जैसे एक बार रीअरेंज कर दिया, फिर बाद में वोवल कर दिया, फिर +1 कर दिया, 3-4 स्टेप तक जाते हैं, तो वो लिख रखे थे। और फिर जीके के लिए लूसेंट उठा ली थी साथ में, और बाकी पीडीएफ वगैरह सारी फ़ोन में थी। तो बस वहाँ जाके नहीं, पहले बस इतना कुछ रिवाइज करा, ज़्यादा बर्डन लिया खुद पे, क्योंकि पहले स्ट्रेस इतना नहीं ले सकते, क्योंकि पेपर वाले दिन आपकी प्रेपरेशन, आपका माइंडसेट बहुत मैटर करता है। अगर आप पेपर देने जा रहे हो, पेपर में लक
एसएससी में जितना भी कह लो लक मैटर करता लक है। मैटर करता है, ये बात है। हाँ, वो इतना है कि अगर आप प्रिपरेशन जितनी ज़्यादा करोगे ना तो लक उतना कम हो जाएगा। मतलब यूनिवर्सिटी प्रोपोर्शन का रिलेशन है इनमें, प्रिपरेशन ज़्यादा है लक फैक्टर उतना कम हो जाएगा। लेकिन इन द एंड प्रिपरेशन 100% आप कर नहीं सकते, जीके में कुछ ना कुछ रहेगा ही रहेगा। हाँ, ये तो बात मैं मानता हूँ कि कभी भी किसी एस्पिरेंट की 100% सिलेबस कभी पूरा नहीं होता नहीं है। होगा। हाँ, वो हमेशा सेंस रहता है इनकम्प्लीट का, वो होता ही रहता है। तो लक का मतलब फैक्टर आएगा ही आएगा हमेशा। हाँ, लेकिन लक के ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं रह सकते पूरा, वो हाथ में ही नहीं है, मेहनत जो करना चीज़ हाथ पड़ेगा में है तब वो होगा। बस उस पर फोकस। तो एट द एंड आप बच्चों को क्या बताना चाहेंगे? कुछ 2-3 बातें जो अपने लाइफ में ध्यान रखें, अपने तैयारी को करें। तो बस ये ध्यान रखो कि शुरुआत कर रहे हो भी है अगर, तो एक बैकअप लेके चलो, क्योंकि बैकअप से क्या है, माइंड में प्रेशर नहीं आएगा। फैमिली प्रेशर तो वैसे भी इतना नहीं देती अगर आप पहले दूसरे अटैम्प्ट में हो तो, लेकिन एक खुद पे प्रेशर आता है, दोस्तों को देखे प्लेसमेंट हो रही है वो वहाँ जा रहे हैं, तो एक बैकअप रखो, एक स्मूथ सा बैकअप, कोई डिप्लोमा कोई डिग्री साथ साथ करते रहो, साथ साथ प्रेपरेशन करते रहो। तो आजकल बहुत सारे बैकअप्स हो रहे हैं, कोई कोर्स वगैरह कर लो, तो बैकअप रखना बहुत ज़रूरी है। और साथ के साथ तैयारी करते रहो, रिवीजन टाइम पे करो और मॉक वगैरह लगाओ, और इतना कुछ चिल रहो, इतना कुछ एसएससी तोड़ू नहीं है। लोग हाइप कर देते हैं, 25 लाख जो पेपर देते हैं, 10-12 अपीयर होते हैं, 70,000 सिलेक्ट होते हैं, उनमें से 8,000 एंड पे आके रैंक में आते हैं। तो कंपटीशन जो है वो 25 लाख से नहीं 70,000 से ही है। तो ये बस वो बहुत ध्यान बड़ी से बात रखो। है। हम खुद आपके पास में हैं, आपके साथ में हैं, आपके बगल में हैं, ठीक है, आपके कंधे पे अपना हाथ रखे हुए हैं, बस आप पढ़िए, ठीक है। चलिए, तो मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अच्छे से पढ़ाई करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, थैंक यू।